कहानी फेमस ऑमलेट पिज़्ज़ा वाला। मुंबई की वह छोटी सी गली जहां हर सुबह ऑटो वाला की हॉर्न, सब्जी वालों की पुकार और बीच बीच में एक आवाज गूंजती, गर्मा गर्म ऑमलेट पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा चीज। उस आवाज के पीछे था एक छोटा सा ठेला और उसके मालिक बॉबी। बॉबी का बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि जिंदगी की कठोरता में बीता। वह 8 साल का था जब उसके पिता गुजर गए। माँ बीड़ी फैक्ट्री में काम करती थी, हमेशा थकी हुई और हल्की सी उदासी। एक दिन माँ ने कहा, बॉबी अब तुम स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बॉबी ने कुछ नहीं कहा, बस किताब बंद कर दिया और अगले ही दिन सुबह 4 बजे उठकर अंडों की दुकान पर काम करने लगा। अंडों के साथ काम करते करते बॉबी को अंडे से प्यार हो गए। वह मानता था कि हर अंडे में कुछ छुपा है, कभी भूख मिटाने की ताकत, कभी किसी गरीब की उम्मीद। दुकान का मालिक रशीद भाई बीमार पड़ गए। ग्राहक लाइन में खड़े थे। बॉबी ने डरते डरते तवा संभाला। पहला आमलेट जला, दूसरा नमक ज्यादा हो गया, तीसरे पर रशीद भाई मुस्कुराए। सीख जाएगा, हाथ में बात है। बॉबी ने धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू किए। 3 साल बाद उसने एक पुराना ठेला खरीदा। तवा टेढ़ा था, गैस लीक करती थी, लेकिन सपना सीधा था। पहले दिन सिर्फ सादा ऑमलेट, कोई रुका नहीं। दूसरे दिन डबल ऑमलेट, एक ऑटो वाला रुका। तीसरे दिन उसने हिम्मत की, ऑमलेट प्लस पिज्जा, मजाक या जादू। उस रात टीवी पर पिज्जा का विज्ञापन देखा। बॉबी ने सोचा, अगर मैं ऑमलेट और पिज्जा मिलाऊं। उसके पास ओवल नहीं था, ना आटा ना सास, बस ब्रेड और अंडे। उसने प्याज मिर्च और कद्दूकस किए हुए चीज डालकर तवे पर रख दिया। खुद आया, आंखें भर आई, ये तो अलग है। अगले दिन बोर्ड पर लिखा, ऑमलेट पिज्जा 40 रुपए। लोग हंसे, कुछ ने फोटो खींची, लेकिन तीसरे और चौथे ग्राहक ने खाया, फिर पांचवे ने, और तभी लाइन बननी शुरू हुई। शाम के 7 बजे बॉबी के ठेले के आंगन में 5 लोग खड़े थे। 8 बजे 15, 9 बजे पूरा गली। बॉबी के हाथ कांप रहे थे, दिल उससे भी ज्यादा। एक लड़के ने कहा, भाई इंस्टा पर डाल रहा हूँ। बॉबी को नहीं पता था कि इंस्टाग्राम क्या है, लेकिन वह जान गया था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात बॉबी सो नहीं पाया। तवे की गर्माहट अब भी हथेलियों में महसूस हो रही थी। कान में वही आवाज गूंज रही थी, भाई इंस्टा पर डाल रहा हूँ। उसके लिए ये केवल एक वीडियो था। उसे क्या पता था कि मोबाइल का एक बटन उसके पूरे जीवन को पलट सकता था। अगली सुबह 5 बजे ही लड़का ठेले पर खड़ा था। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। बॉबी ने घड़ी देखी, अभी तो दुकान खुलने के टाइम भी नहीं हुआ है। दोपहर तक उसके सारे अंडे बिक गए। रशीद भाई हैरान थे, क्या कर दिया तूने? बॉबी ने सिर गुजाया, बस अंडा ही तो है। शाम को पास की चाय की दुकान पर लोग मोबाइल दिखा रहे थे। अरे ये देख, यही है। लाखों व्यूज हो गए थे, कमेंट पढ़ा। बॉबी ने पहली बार अपना वीडियो देखा। उसके हाथ, तवा, पसीना सब स्क्रीन पर थे। कमेंट्स दो तरह के थे, स्ट्रीट फूड किकिंग या पिज्जा नहीं गुनाह है। उसका दिल दोनों पढ़कर धड़क रहा था। अगले दिन एक आदमी आया, महंगे जूते, कैमरा हाथ में। आपको शर्म नहीं आती? इटालियन फूड का मजाक बना रहे हो? बॉबी चुप रहा। उसने बस पूछा, खाना चाहिए या नहीं? वह आदमी वीडियो बनाकर चला गया। उस रात बॉबी ने माँ से कहा, शायद बंद कर देना चाहिए। माँ ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, पेट भर रहा है या ना, बस वही देख। लाइन बढ़ती गई। 40 का ऑमलेट पिज्जा अब 60 हो गया, फिर 80। पहली बार उसके हाथ में 5,000 रुपए आए। वह कांप गया। लेकिन उसी हफ्ते नगर निगम से नोटिस आया, यहाँ ठेला लगाना मना है। उस रात माँ की तबीयत भी बिगड़ गई। बॉबी पहली बार सच में डर गया। उसे लगा, सपनों के लिए माँ को खोना बहुत महंगा पड़ सकता है। तीसरे दिन एक लड़की आई, सादा कपड़े, आंखों में चमक। मैं फूड ब्लॉगर हूँ, आपकी कहानी सुनी। उसने पूरा दिन वही बिताया, वीडियो बनाया, लेकिन इस बार चेहरा भी दिखाया। कैप्शन था, ये पिज्जा नहीं, ये मेहनत और हिम्मत है। वीडियो अपलोड हुआ। बॉबी ने फोन बंद कर दिया। उसे डर लग रहा था। रात को फोन ऑन किया तो 200 मिस्ड कॉल थे।
मैसेज, इंटरव्यू, चैनल, ब्रांड और सबसे ऊपर एक मास्टर चेफ इंडियन ऑडिशन इनवाइट। बॉबी ने पहली बार महसूस किया शायद हार केवल एक शुरुआत थी। मास्टर शेफ का ऑडिशन सेंटर बॉबी ने पहली बार देखा। ऐसी की ठंडक, चमकती फर्श और वहां खड़े लोग जिनके हाथों में चाकू ऐसे थे जैसे कलम। बॉबी ने अपने जूते बाहर ही उतार दिए। उसने सोचा, इतनी साफ जगह मैं गंदी कर दूंगा। लाइन में खड़े ज्यादातर लोग होटल में स्कूल से थे। कोई फ्रेंच बोल रहा था, कोई इटालियन डिशेस के नाम ले रहे थे। एक लड़के ने पूछा, आपने कहाँ से सीखा? बॉबी बोला, तवे से। वह लड़का हंस पड़ा, लेकिन बॉबी ने मुस्कुराया भी। स्टेज पर उसका नाम पुरस्कार मिला, बॉबी शेख। जजों के तरफ देखा तो दिल बैठ गया। सफेद कोट, सीधी निगाहें। आप क्या बनाएंगे? एक जज ने पूछा। बॉबी ने गला साफ किया, ऑमलेट पिज्जा। एक पल के लिए चुप्पी, फिर हल्की सी मुस्कान या शायद ताना। उसे गैस दी गई, लेकिन तवा नहीं। यहाँ पैन मिलेगा, स्टैंडर्ड कुकिंग। बॉबी के हाथ कांप गए। उसका खाना तवे से जुड़ा था। फिर भी उसने अंडे फोड़े, ब्रेड रखी, चीज डाली। वक्त खत्म हुआ। जज ने काटकर खाया, फिर दूसरे जज ने, फिर तीसरे। टेस्ट अच्छा है, एक जज ने कहा, लेकिन ये कुकिंग नहीं है, दूसरे ने जोड़ा। तीसरे जज ने सीधे कहा, ये ट्विस्ट फूड है, शेफ बनने की बात अलग है। रिजेक्टेड। लोग सोचते हैं बॉबी वही टूट गया, लेकिन असली चोट बाद में लगी। बाहर एक रिपोर्टर ने माइक आगे किया, क्या आपको लगता है कि वायरल होने से आप शेफ बन सकते हैं? बॉबी चुप रहा। माइक नीचे किया गया, कैमरा बंद। मुंबई लौटते वक्त ट्रेन में उसके मां की कॉल किया, नहीं हुआ। मां ने बस कहा, कोई बात नहीं, तवा अभी भी है। वह लाइन उसे जिंदा रख गई। एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, विल्क वायरल। उन्होंने मास्टर शेफ का मजाक बना दिया। ऑमलेट पिज्जा वाला औकात दिखा गया। ठेला फिर निशाने पर आ गया। एक रात उसने तवे पर पानी डाल दिया, गैस सिलेंडर खोल दिया। बॉबी पहली बार गुस्से में चिल्लाया। अगले दिन बोर्ड बदला, ऑमलेट पिज्जा, बॉबी का अंडा स्पेशल। मेन्यू पढ़ा, फ्लेवर बदले, लेकिन जड़ वही रही। और फिर एक दिन एक बड़ी गाड़ी रुकी, सूट में आदमी उतरा, हम एक स्ट्रीट फूड डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और आपकी कहानी अधूरी नहीं है। बॉबी ने पहली बार महसूस किया शायद हार केवल पड़ार थी और अब उसकी सफर शुरू होने वाली थी। उस काली गाड़ी से उतरा आदमी कोई आम इंसान नहीं था। नाम था रोहन मेहता, एक इंटरनेशनल फूड डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर। उसने ठेले को देखा, तवे की खरोंचे, अंडे की खुशबू और बॉबी की आंखों में छुपी थकान। यही है कहानी, रोहन ने धीरे से कहा। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग शुरू हुई। कोई सीक्रेट नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी, बस बॉबी, उसका ठेला और उसकी माँ। कैमरे के सामने बॉबी ने पहली बार सब बताया, स्कूल छोड़ना, भूख, ट्रेनिंग, बस सब कुछ। मास्टर शेफ का रिजेक्शन। जब उसने कहा, लोग कहते हैं मैं शेफ नहीं हूँ, शायद यही कहते होंगे, तो कैमरा भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो गई। डॉक्यूमेंट्री का नाम था फ्रॉम तवा टू वर्ल्ड। नेटफ्लिक्स नहीं, लेकिन यूट्यूब और फूड फेस्टिवल्स में इटली, फ्रांस, जापान लोग कमेंट कर रहे थे, दिस इज नॉट पिज्जा बट इट इज पैशन। फूड हैज नो पासवर्ड। बॉबी पहली बार अपने ठेले से बाहर निकला दुनिया में। इटली से आया चैलेंज। एक ईमेल आया अंग्रेजी में, चीफ मार्को बेलिनी, नेपल्स, इटली। मैसेज छोटा सा, आई रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल बट पिज्जा इज अ कल्चर, लेट अस मीट। लोगों ने इसे चैनल्स बना दिया। इटली का शेफ वर्सेस मुंबई का ठेला, असली पिज्जा बनाम आमलेट पिज्जा। बॉबी डर गया, मैं हार जाऊंगा, उसने माँ से कहा। माँ ने हंसकर जवाब दिया, तू हार चुका होता तो शायद यहाँ तक आता ही नहीं। मार्को आया, सफेद दाढ़ी, आटे से सने हाथ। उसने बॉबी का आमलेट पिज्जा खाया, धीरे धीरे बिना चेहरे के हाव भाव बदले। फिर बोला, ये पिज्जा नहीं है। लोगों ने इसे सांस रोक ली। मार्गो आगे बोला, ये कहानी है और कहानी का नियमों में नहीं बांधा जा सकता। मार्को ने कहा, तुम मेरे साथ पिज्जा बनाओगे? एक दिन किचन स्टूडियो में बॉबी ने पहली बार आटा छुपा, ओवन देखा, डर लगा। मार्को ने कहा, तुम अंडे लाओ। दोनों ने मिलकर बनाया ए फ्यूजन पिज्जा फ्लैट बेड। ना पिज्जा ना ऑमलेट, कुछ नया।
फूड क्विस्टेड में आए ब्लॉगर शेफ, किसी ने कहा ये इनोवेशन है, किसी ने कहा ये ट्विस्ट है। मार्को ने मंच पर कहा, आज मैंने सीखा खाना किताबों से नहीं हालात से पैदा होते हैं। बॉबी रो पड़ा। लौटकर वही ठेला। सब खत्म होने के बाद वह फिर से उसी गली में ठेला लगा रहा था। तवा वही, ठेला वही, लेकिन अब बोर्ड पर लिखा था बॉबी स्ट्रीट फूड आर्टिस्ट। लाइन फिर लगी, लेकिन अब लोग सिर्फ खाने नहीं कहानी सुनने आते थे। मुंबई की वही पुरानी बारिश थी जो सड़क को गीला करती थी लेकिन मन को और गहरा कर देती थी। बॉबी अपने ठेले के पास खड़ा था, तवा समेट हुए, लेकिन हाथ कांप रहे थे। फोन बजा, जल्दी आओ, अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बॉबी के हाथ से तवा फिसलते फिसलते बचा। उसकी आंखों में डर और हड़बड़ी का मिश्रण था। अस्पताल का गंध, दवा, डर और दुआ की मिली जुली बॉबी को घुटन देने लगी। माँ बेड पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन आंखों में वही अपनापन। बॉबी ने हाथ पकड़ा, कुछ नहीं बोला, बस बैठा और सांसें गिनते रहा। माँ ने धीरे से कहा, तूने बहुत दूर तक तवा ले गया। बॉबी के होंठ कांप गए। वह कुछ नहीं बोल सकता था। एक बात है, माँ ने कहा, अगर कल मैं ना रहूं। बॉबी की आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसा मत बोलो। उसने हिम्मत जुटाई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठेला मत छोड़ना, लेकिन उसमें ही मत फंस जाना। बॉबी को पहले समझ नहीं आया। वे सिर्फ सुनता रहा। खालीपन का एहसास हुआ। अगली सुबह माँ नहीं रही। ना कोई लंबा भाषण, ना कोई फिल्मी सीन, बस एक खाली बेड और बॉबी जिसके हाथ में अब सिर्फ एक सवाल था और कोई जवाब नहीं। वह घर लौटा। कोने में माँ का दुपट्टा पड़ा था, तवे के पास जहां माँ रोज बैठकर उसके लिए रोटी सेकती थी। पहली बार बॉबी ने ठेले को देखने से डर महसूस किया। वह समझ गया जिंदगी का अगला कदम सिर्फ उसके हाथ में था। वह रात जब ठेला नहीं लगा। बॉबी ने ठेला उस दिन नहीं लगाया। गली ने पूछा नहीं, लेकिन सबने महसूस किया। आज ऑमलेट पिज्जा वाला नहीं आया। बॉबी कैमरे में बैठ रहा था, कमरे में, हाथों में माँ की दवाइयाँ की पर्ची और कानों में वही आखिरी बात, ठेला मत छोड़ना, लेकिन उसमें ही मत फंस जाना। 3 दिन बाद बॉबी का फोन बजा। रोहन ने मेहता की आवाज थी। बॉबी, एक होटल ग्रुप तुम्हें हेड कुक बनाना चाहता है। पक्की सैलरी, एसी किचन, नाम के आगे शेफ बॉबी। फोन फट गया। कैमरे में सन्नाटा। बॉबी ने ठेले की तरफ देखा। जंग तवा लगा, खुरदता बोर्ड, वही जगह जहां माँ रोज बैठती थी। बॉबी ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर पहली बार समझा, माँ, अगर मैं चला गया तो क्या ये गली माफ करेगी? तस्वीर कुछ नहीं बोली, लेकिन बॉबी का जवाब मिल गया। बॉबी ने ठेला फिर लगाया, लेकिन कुछ बदला हुआ था। बोर्ड बदला, सिर्फ ऑमलेट पिज्जा, माँ का नाश्ता फ्री, जिसे जरूरत हो। पहले दिन 3 लोग आए, दूसरे दिन 7, तीसरे दिन एक बच्चा जिसकी आंखों में वही भूख थी जो कभी बॉबी की थी। बॉबी ने पहली बार महसूस किया, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है, और 2 रास्ते एक मंजिल हो तो पूरा कायनात बदल सकती है। साल भर मेहनत और संघर्ष के बाद बॉबी ने होटल वाले के जवाब भेजा, मैं आऊंगा, लेकिन मेरा ठेला बंद नहीं होगा। होटल ने पहले मना किया, फिर सोच कर डाला। अब बॉबी की दिनचर्या ऐसी थी, सुबह 8 बजे ठेले का ऑमलेट पिज्जा, दोपहर होटल की किचन में बड़े शेफ के साथ काम, शाम फूड स्कूल और गली के बच्चों को सिखाना। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी, फिर भी ठेला। बॉबी मुस्कुराता, क्योंकि हर शाम जब वह ठेले पर तवा रखता, उसे लगता माँ पास बैठी है। ऑमलेट पिज्जा का असली मतलब यही था। अब ऑमलेट पिज्जा सिर्फ एक डिश नहीं था, वह था किसी भूख बे बच्चे शुरुआत, किसी स्टॉल के जवाब, किसी माँ की परवरिश और बॉबी की मेहनत का प्रतीक। हर टुकड़ा, हर चीज में कहानी छुपी थी। सालों बाद डॉक्यूमेंट्री फिर बनी। नाम था बियॉन्ड द तवा। अंतिम सीन में बॉबी ठेले पर खड़ा था। सामने लाइन थी, पीछे फूड स्कूल, दूर होटल की बिल्डिंग। वे कैमरे पर तरफ देखता और कहता, खाना नाम से नहीं, नीयत से बनता है, और सपने तवे भी बड़े बड़े हो सकते हैं। गली अब भी वही थी, तवा अब भी गर्म था, बस फर्क इतना था, अब उस ठेले से सिर्फ ऑमलेट पिज्जा नहीं, हिम्मत और कहानी भी सिखा सकती है। सालों बाद वही गली, वही ठेला, लेकिन अब वहाँ केवल ऑमलेट पिज्जा नहीं बिकता था, वहाँ कितनी थी कहानियाँ, उम्मीदें और हिम्मत। बॉबी सुबह 6 बजे उठता, तवे पर अंडे फोड़ता, प्याज काटता, चीज घुमाता। बच्चे लाइन में खड़े होते, कुछ भूखे,
कुछ सिर्फ सीखने के लिए और कुछ बस देखने के लिए जो बॉबी कैसे अपने सपनों और जिम्मेदारियों को बराबर पहनता है। दिन में बॉबी होटल के बड़े किचन में होता, साफ सुथरी स्टील के चम्मच, सुपरवाइजिंग शेफ, नई डिशेस। लेकिन हर शाम वह वापस आता अपनी गली में, वहां जहां तवा और उसका ठेला उसकी आत्मा के सबसे करीब है। होटल वाले हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी फिर भी स्ट्रीट फूड। बॉबी मुस्कुराता, स्ट्रीट फूड ने मुझे बनाया है, होटल ने सिर्फ पॉलिश दी। बॉबी ने ठेले के पीछे एक छोटा सा फूड स्कूल शुरू किया, बना फीस, बिना उम्र के सीमा। पहले हफ्ते 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। ये जगह केवल खाना बनाने की नहीं थी, ये हिम्मत, मेहनत और सपनों की कक्षा बन चुकी थी।